कल बहुत कम लोग आए थे, तो हमने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर पढ़ा था। आई होप जो लोग नहीं आए थे उन्होंने कल का वीडियो देख लिया होगा, और वी विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम टुडे। ओके, मैं जो है बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक लेके चल रहा हूँ। तो कल हमने रिफ्लेक्शन देख लिया था, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कल से। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये पॉइंट जो है नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, ये हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर देखते हैं। उसके बाद हम लोग कर्ड मिरर से रिफ्लेक्शन देखेंगे, और उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन चालू होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जेई और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ट्राई टू इसमें पहला पॉइंट है टू फाइंड, इसको लिखते जाइए आप लोग, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर from a plane mirror, we have to see the perpendicular distance, the perpendicular distance of object from the mirror. ठीक है, मिरर है। क्या कहने का मतलब हुआ इसका? इसके कहने का मतलब क्या हुआ, इसको जरा देख लें। मान लिया ये हमने एक क्या बनाया है, एक मिरर बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब मैं आपसे बोलूं कि लोकेट करो इमेज कहाँ बनेगी। एक तो बोल दिया यहाँ पे I1, दूसरा बोल दिया I2, तीसरा बोल दिया I3। तो विच इज द करेक्ट इमेज? इसमें से करेक्ट कौन सी करेक्ट इमेज है? I2। यस, I2 इज द करेक्ट इमेज। व्हाई? बिकॉज आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे वहां से मिरर का मिरर का वहां से परपेंडिकुलर देखेंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन में ही इक्वल डिस्टेंस पर, अगर ये D है तो ये D पे ही बनेगा, उस परपेंडिकुलर लाइन में इक्वल डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी। सो दिस इज द करेक्ट इमेज, बाकी सारी इमेज जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ओके, क्या आगे बढ़े इसके बाद? क्या मैं आगे बढ़ूं? सेकेंड पॉइंट, ये एक मिरर है और दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक मिरर है
यहाँ एक पर्सन, यहाँ 3 पर्सन खड़े हैं, एक पर्सन यहाँ खड़ा है, एक पर्सन यहाँ खड़ा है और एक पर्सन यहाँ खड़ा है। ए बी सी, ठीक है, 3 पर्सन खड़े हैं और ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। I1 I2 I3। अब आपको ये बताना है ए बी सी, ये पर्सन्स हैं और ये व्यू इमेज है। कौन सा पर्सन कौन सी इमेज को व्यू करेगा बताओ? एक इसको व्यू करेगा तीनों में से, तीनों इसकी इमेज देखना चाह रहे हैं मिरर में, तो ए वाला पर्सन इन तीनों में से कौन सी इमेज देख पाएगा? I1। लिशा कह रही है I1, और बाकी लोग? भाई बाकी लोग भी तो कुछ बोलो ना। आदित्य, अभिषेक, अक्षिता, अंजलि, आर्या, आयुष, आयुषी, दीप्ति, गुलशन, क्या कर रहे हो आप लोग? आपको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? गुलशन बोल रहा है I1। ओके, ओके, तो इसका आंसर क्या है कि इसको पहले समझें। बोलो भाई, आप लोग भी बोलो ना, थोड़ा मेरे को पता तो चले यार। आप लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्लास ऑन करके कुछ और खेल में करने रखते हो। ऐसा क्यों फील करा रहे हो मुझे कि आप लोगों ने मोबाइल ऑन किया हुआ है बट आप लोग कर कुछ और रहे हो? आप लोग क्या आंसर नहीं दे सकते देखते तीनों में से? जो भी आपको लग रहा है फिर हम उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इन तीनों को हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए इनको रिमूव करिए। अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की सही इमेज कौन सी होगी? करेक्ट यही होगी ना? ये तो बनेंगे ही नहीं। इसकी जो इमेज बनेगी वो तो ये बनेगी ना। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल है ना, ये डिस्टेंस इक्वल। इसका ये मतलब है कि जो मिरर है और ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां पे इमेज बन रही है। अब अगर यहाँ कोई पर्सन आ जाए तो इससे इस इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। ये मिरर है, यहाँ पे ये मिरर की इमेज यहाँ बन रही है। अब मैं इधर खड़े हो गया तो इमेज इधर पहुंच जाएगी। मैं इधर खड़े हो गया तो इमेज इधर पहुंच जाएगी। ये इमेज अपनी जगह पे रहेगी। क्या बोलते हो आप लोग? यस, I2 भी रही है। इमेज अपनी पोजीशन क्यों चेंज करेगी भाई? ऑब्जेक्ट अगर एक है तो इमेज भी उसकी एक ही होनी चाहिए। तो अगर आप एक यहाँ पे एक मिरर लो और उसके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखो, अब आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो इस मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है इसकी पोजीशन ऐसी ऐसी थोड़ी चेंज होगी, ये तो यही रहेगी ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? आदित्य, तुम सो रहे हो क्या?
सभी लोग आंसर करेंगे मुझे। क्या मेरी अभी बात समझ में आई क्या? यस या नो करके, तुम लोग इतना लेट क्यों कर रहे हो यार? यस या नो करके आंसर दो ना। सुजल, प्राची, शुभम कर क्या रहे हो आप लोग? हाँ अलीशा को आ गया। आदित्य सो गया है ना? आदित्य इज स्लीपिंग, कंफर्म? क्या समझ में नहीं आ रहा है? इमेज अपनी ही जगह रहेगी। अगर मिरर ये है और इसके मिरर के कारण इमेज यहाँ बन रही है, तो क्या मैं अपनी पोजीशन चेंज करूंगा तो ये मिरर भी, इमेज भी इधर इधर हिलेगी क्या? भाई इमेज तो अपनी जगह रहेगी ना, मैं कहीं भी जाऊं। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन्स है इन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है कि इसकी इमेज कहां बन रही है। इसकी इमेज तो यहाँ फिक्स है। तो इस पर्सन के लिए भी, इस पर्सन के लिए यही इमेज होगी, इस पर्सन के लिए भी यही इमेज होगी, और इस पर्सन के लिए भी यही इमेज होगी। तो सबके लिए जो व्यूड इमेज है वो I2 पर ही बनेगी। मेरी बात समझ में आ गई सबको? क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलिए। सो वी वांट टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। इसकी बात करें। ओके, if a mirror is decreased in size, still complete image will be formed, but intensity of image will be reduced because less number of lines are involved in forming। इस पॉइंट को भी थोड़ा समझ लेना। लेट अस टेक अ मिरर। ये बहुत छोटा सा मिरर है, इसके सामने हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ऑब्वियसली इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ये बिल्कुल कंफर्म है। इमेज कितने पोर्शन के कारण बनेगी? तो अगर आपसे बोला जाए, देखो इमेज जो है, एक लाइट यहाँ आएगी, यहाँ, ऐसी कितनी लाइट आ सकती है? बहुत सारी। और ये सब लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी। और ये सब लाइट यहाँ ऐसी रिफ्लेक्ट होंगी। और ये सब लाइट जब पीछे मिलाओगे तो ये सब यहाँ पे आएंगे।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ इमेज बन जाएगी इन सब लाइट के कारण। वहीं अगर हमने इतना बड़ा मिरर ले लिया और उसके सामने वैसा ही एक ऑब्जेक्ट रख दिया उतने डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर यहाँ पे इमेज बनना चाहिए इसकी, ये कंफर्म है? क्या ऑब्जेक्ट जितना है उसका आधी उसकी यहाँ भी पूरी इमेज बनी थी, यहाँ भी पूरी इमेज बनी थी, फर्क कहाँ पे आएगा? फर्क आएगा यहाँ पर, एक रे ऐसी गई, दूसरी रे ऐसी गई, लास्ट से यहां से रे जा सकती है और यहां से रे जा सकती है और यहां से रे जा सकती है। यहां पर क्या होगा? यहां से रे जा सकती है रिफ्लेक्ट होके, यहां से रे जा सकती है रिफ्लेक्ट होके, और यहां से रे जा सकती है रिफ्लेक्ट होके, और यहां से रे जा सकती है रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, ये सब रेस जितनी भी रेज हैं अल्टीमेटली कहां से आती हुई लगेंगी? क्या इस पॉइंट से आती हुई लगेंगी? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? ऐसे चल रही है रेस। ठीक है, और टकराने के बाद कैसे निकलेगी ये? ऐसे निकलेंगी। क्या बता सकते हो दोनों इमेज में क्या फर्क है? क्या ये वाली इमेज आधी होगी? अगर ये मान लीजिए फिंगर है, इसमें फिंगर सेकंड वाले में फिंगर की पूरी इमेज बन रही है, तो क्या इन दोनों में क्या फर्क होगा? ये इमेज है, ये भी इमेज है, इसको I1 कह लो, इसको I2 कह लो, ये मिरर M2 कह लो, ये मिरर M1 कह लो, दोनों में क्या फर्क होगा? तो M1 में भी कंप्लीट इमेज बनेगी, ये भी कंप्लीट इमेज बनेगी, और ये भी कंप्लीट इमेज बनेगी। इमेज तो कंप्लीट ही होगी, मतलब इमेज पूरी, यानी एक हाथी ले ले और एक छोटा सा मिरर ले ले, तो हाथी की जो इमेज है उस छोटे से मिरर में कंप्लीट ही बनेगी। आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा वो अलग बात है। जैसे मेरे पास ये मिरर है और मैं इस पेन को यहाँ रख दिया तो मुझे मिरर में इसकी इमेज दिख जाएगी, लेकिन अब मैं इधर खड़े हो जाऊँ तो क्या मुझे ये वाली इमेज दिखाई देगी? और अगर मुझे नहीं दिख रही तो क्या इस पेन की इमेज नहीं बन रही है? ऑब्वियसली बन रही है। तो छोटा मिरर होने से इमेज के साइज पर, मतलब इमेज के कंप्लीशन पे फर्क नहीं पड़ता, इमेज तो उतनी बनेगी, लेकिन होगा क्या, इसमें आप देखो कितनी नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्व है, इसमें इमेज बनाने के लिए कितनी सारी रेज इन्वॉल्व है, बहुत सारी, और इसमें इमेज बनाने के लिए बहुत कम, क्योंकि इसका साइज ही छोटा है। इसका मतलब है दिस विल बी मोर इंटेंस। मोर इंटेंस का मतलब होता है मोर ब्राइट, या ऐसा भी कह सकते हो मोर क्लियर, और ये लेस क्लियर या लेस इंटेंस। क्या ये वाली बात समझ में आई? जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी में मान ली क्रिकेट मैच देख रहे हो तो एक छोटा टीवी भी होता है, क्या छोटा टीवी में आधी पिच दिखती है, आधा ग्राउंड दिखता है? अगर आप ध्यान, अगर एक बड़ा टीवी और छोटा टीवी आपके पास है तो आप देखोगे छोटा टीवी में भी पूरा ही ग्राउंड दिखता है, बड़े टीवी में भी पूरा ग्राउंड दिखता है, और बड़ी जो एलसीडी होती है उसमें हर एक चीज बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देती है, बड़ा जो है पिच दिखेगी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिखती है, सब बड़ा बड़ा दिखता है, क्योंकि उसमें ज्यादा जो है
लाइट उसको उन इमेजेस को फॉर्म करने में ज्यादा लाइट इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन छोटा मिरर में, छोटे टीवी में कम लाइट इस्तेमाल हो रहा है। तो इंटेंसिटी पे यानी ब्राइटनेस यानी क्लैरिटी पे फर्क पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि छोटा टीवी अगर आपके पास मोबाइल में आप देख रहे हो तो आपको आधी पिच दिखाई देगी, और बड़े टीवी में देख रहे हो तो पूरी पिच और बाउंड्री के आगे भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? नो नो, फॉर एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसकी जगह हम लोग, अगर यहाँ एक छोटा मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लें, तो इस ऑब्जेक्ट देखो, अगर मैं बहुत छोटा मिरर ले लूं, तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने और मिरर मेरे पास छोटा सा है, तब भी इसमें कंप्लीट इमेज बनेगी, क्योंकि कोई ना कोई रे तो जाके इससे टकराएगी और यहाँ से कोई ना कोई रे तो जाके तो टकराएगी ना, और जो भी रे टकरा रही है उसकी कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्शन हो गई, उसका रिफ्लेक्शन तो हो गई ना कहीं, ऐसा होगा ना रिफ्लेक्शन। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, उतने डिस्टेंस यहाँ, ये ए है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे ए डैश बनेगी। ये पीछे जाके देखो यहाँ पे इमेज बन जाएगी, ये यहाँ जा रहा है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी बी पर, ये बी है, इसकी इमेज यहाँ बी डैश पे बनेगी, तो टकरा के ये ऐसा चले जाएगा, ये यहाँ पे बी डैश पे बनेगा, तो ये इमेज ऐसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो चाहे कितना भी छोटा ले लो, इमेज तो पूरी बनेगी, क्योंकि हर पॉइंट के लिए, हर पॉइंट से निकलने वाली रे कहीं ना कहीं ले जाएगी। लेकिन इस मिरर और इस मिरर की क्या खासियत होगी, क्या अंतर होगा? इस मिरर और इस मिरर में क्या अंतर होगा? इस मिरर में ज्यादा सरफेस अवेलेबल है रिफ्लेक्शन के लिए, और इसमें जो इमेज बनेगी ए बी, वो वैसी बनेगी ए डैश बी डैश, ठीक है, ये बी ये ए, इमेज वैसी बनेगी, बट यह मोर इंटेंस होगी। मोर इंटेंस क्यों होगी? क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ रेस से मिलकर बनेगी। समझ में आ गया लीशा? सब कुछ समझ में आ गया क्या? लीशा और कौन कौन लोग हैं, जितने लोग हैं उनको समझ में आया क्या? यस। ओके, अच्छा, यही चीज किसके लिए अप्लाई हो सकती है? सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट ऑफ intense image can be applied for lens also. मान लिया अपने पास ये एक लेंस है और यहाँ पे एक दूसरा लेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट इमेज रखी है, तो अब इसकी इमेज अगर ये बनाएंगे यहाँ से, तो कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी? बहुत थोड़ी सी नंबर ऑफ लाइन से बनेगा कि नहीं बनेगा इमेज? तो ये I1 होगी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना? और इसी तरह सेम ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें और अब इसके रिफ्रैक्शन से इमेज बनाएं, तो कितने सारे रेज जाएंगे इससे? तो यहाँ जो इमेज बनेगी, यहाँ जो इमेज बनेगी, इट विल बी मोर इंटेंस। मतलब लेंस या मिरर का साइज छोटा बड़ा करने से इमेज की साइज पे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इमेज की इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस या उसकी क्लैरिटी पे पड़ता है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई ये वाली बात? आगे बढ़े क्या नेक्स्ट पॉइंट पे? नहीं, ऐसा नहीं है लीशा, लेंस में हमेशा रियल इमेज बनना जरूरी नहीं है, वो हम लेंस पढ़ेंगे तो आगे आपको बताएंगे। लेंस में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल इमेज बने, ठीक है? कैन वी मूव फॉरवर्ड? ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है
फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है इसको थोड़ा समझें। ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है। इस मिरर में यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है। बता सकते हो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज कहां बनेगी बता सकते हो? यहां बनेगी, यहां बनेगी या यहां बनेगी? कहां बनेगी? इस साइड बनेगी। इसको ए कह लेता हूं, इसको बी कह लेता हूं। ए के ऊपर बनेगी, ए बी के बीच में बनेगी या बी के नीचे बनेगी? क्या लग रहा है? बता सकते हो? एनीवन? कोई भी? इसकी इमेज यहाँ पे ए के ऊपर बनेगी, इनके बीच में बनेगी या बी के नीचे बनेगी? एनीवन? बिल्कुल ए के परपेंडिकुलर। इधर बोल रहे हो क्या? यहां बनेगी या यहां बनेगी? कौन सी होगी बताओ इमेज? I1 या I2? ए के ऊपर, बिल्कुल करेक्ट। जो इमेज है वो एग्जैक्टली कहां बनती है? इक्विडिस्टेंस सेम साइज, यानी ये लाइन आप यहां बढ़ाएंगे, इधर यहां बनेगी। कैसे बनेगी देखो, एक रे ऐसी गई, टकरा के कैसी लौटेगी? ऐसी लौटेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी रे कहां गई? ये दो एक्सट्रीम लाइंस हैं, ऐसी जाएगी ये, और ये दोनों रे को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये एग्जैक्ट एक ही पॉइंट से आती हुई लगेगी, है ना। मिरर हम कहीं भी रख दें, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो मिरर में कहीं भी रख दो, इमेज तो ये जस्ट इसके पीछे बनेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जस्ट पीछे। ये चाहे यहां रखूं चाहे यहां रखूं, मिरर से फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज अपनी जगह बनेगी। अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया? इमेज यहां बनेगी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नहीं तो कई लोगों को लगता है इमेज यहां कहीं बनना चाहिए। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी इक्वल डिस्टेंस में बनती है। यहां से अगर ये डिस्टेंस डी है तो यहां से भी ये डिस्टेंस डी होता है, ये मिरर से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप यहां खड़े हो, और आप इसको देख रहे हो, तो क्या इस E1 को इमेज दिखाई देगी? बताओ, क्या ये इमेज दिखाई देगी E1 को? E1 को तभी इमेज दिखाई दे सकती है जब रिफ्लेक्टेड लाइट E1 के पास पहुंचे, और रिफ्लेक्टेड लाइट का जो रीजन है वो देखो इतने रीजन में है। इस रीजन को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का ये मतलब है कि अगर आपकी आंख इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है तब तो आपको ये वाली इमेज दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इस फील्ड ऑफ व्यू के बाहर हो तो आप कुछ भी कर लो आपको ये इमेज दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों में पहुंच ही नहीं रही है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मेरी बात समझ में आ गई सबको? यानी फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? एक्सट्रीम लाइन के बीच का वो रीजन होता है जिसके अंदर रहने पर आपको इमेज दिखाई दे और जिसके बाहर रहने पर इमेज दिखाई ना दे। क्या ये वाली बात समझ में आ गई?
क्या मेरी बात समझ में आ गई सबको? मेरी बात समझ में आ गई फील्ड ऑफ व्यू का? ओके, ठीक है। तो ये फिगर बना लेना और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द रीजन बिटवीन टू extremely reflected lines या rays। ये जो दो एक्सट्रीमली रिफ्लेक्टेड लाइंस या रेज हैं, इनके बीच का जो रीजन है इसको अपन फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं ना, क्योंकि बाकी सारी लाइन इनके बीच में रहेगी, बाकी सारी जितनी भी लाइन होगी वो इनके बीच में कहीं होगी ऐसी। ठीक है क्या यहाँ तक? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन यू सॉल्व वन क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन है, एन एलिफेंट is standing in front of a mirror half of its size। मतलब एलिफेंट के कंपेयर में मिरर का साइज हाफ है, ठीक है। The image in the mirror will be formed, option A, complete, दूसरा हाफ साइज, तीसरा 1/4 साइज, और जो चौथा है ऑप्शन पार्शियल ऑफ एनी। बोलो क्या ऑप्शन लग रहा है? ए, दीक्षा बोल रही है ए। बाकी लोग बताओ, सभी लोग आंसर देंगे, जितने जितने लोग हैं सभी लोग आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दो सभी लोग, 20 लोग, कोई चुपचाप नहीं बैठो। आयुष भी ये बोल रहा है, और बाकी लोग, प्राची भी ये बोल रही है, मयंक भी ये बोल रहा है यस। ओके, किसी को फोर्थ तो नहीं लग रहा है? यस, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। मिरर का साइज, लेंस का साइज कितना भी छोटा हो, इमेज कंप्लीट ही बनती है, लेकिन हमको दिखेगी या नहीं दिखेगी वो अलग बात है। अगर आप अपने सामने इतना सा भी रखोगे ना मिरर, तो उसमें भी आपकी कंप्लीट इमेज ही बन रही है, क्योंकि पैर से कोई ना कोई लाइन तो इससे टकरा रही है, पर आपको देख नहीं पाओगे, वो बात अलग है। ओके,